5x plus 6 x square plus 5x plus 4 is equal to 24. And we can see that ये जो फैक्टर हमारे पास दोनों फैक्टर में हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो सेम आ रही है हमें तो क्या करेंगे पुट करेंगे y पुट y is equal to x square plus 5x हमारे पास क्या बन जाएगा y plus 6 into y plus 4 is equal to 24. ये हमारे पास फॉर्म बन गई है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन y is equal to x square plus 5x. अब दो फैक्टर्स हमारे पास वेरिएबल y सिंपलीफाई करेंगे it will give us y square plus 4y plus 6y plus 24 is equal to 24. It implies that y square plus 10y plus 24 and minus 24 is equal to 0. Left hand side of 24 and we have by 24 say 24 cancel y is common and we have y plus 10 is equal to 0. It implies that दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो है either y is equal to 0 and it implies y is equal to minus 10. वेरिएबल y ने हमारे पास वेक्टर को उसने सिंपलीफाई किया y ने हमारे पास रूट्स आ गए लेकिन हमें जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो क्या है वेरिएबल x में है हम x की वैल्यू चाहिए हमें परफेक्ट जो x की वैल्यू हम लोग ने लेट ली उससे हम पुट करेंगे और यहां पे अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे First one is that y is equal to 0. If y is equal to 0, अगर हमारे पास y 0 है तो y के लिए हमारे पास इक्वेशन की सेम यूज करेंगे वैल्यू y x square plus 5x is equal to 0. X is common. X plus 5 is equal to 0. Either x is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. And we have x is equal to minus 5. Second one, if y is equal to minus 10, and we have y के लिए हम यूज करेंगे x square plus 5x is equal to minus 10. minus 10 को लेफ्ट हैंड पे लेंगे हमारे पास क्या आएगा x square plus 5x plus 10 is equal to 0. हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गया वेरिएबल x अगेन हम इसे देखते हैं हमारे पास को सिंपलीफाई करने के लिए फैक्टर में हमारे पास 10x चाहिए x square हम यहां से कोऑर्डिनेट फार्मूला सॉल्व करेंगे by comparing with ax square plus b bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें से कंपेयर करेंगे और बस क्या आएगा, a will be equal to 1, b will be equal to 5, c is equal to 10। using x is equal to minus b plus minus b square 4ac by 2a। बड़े फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। मैं क्या कह रहे हैं यहाँ से x is equal to वैल्यूज पुट कर देंगे। b हमारे पास 5 है तो -5 प्लस माइनस b स्क्वायर minus 4ac, a is equal to 1, c is equal to 10 over 2a, a is equal to 1। It will give us -5 plus minus 25 minus 40 by 2। Finally, -5 plus minus 25 minus 40, 15 minus 15 by 2। ये हमारे पास रूट्स आ गए। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, hence our solution set is equal to x is equal to 0, -5 and -5 plus minus 15 by 2। ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं इंटीग्रेशन की। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज, देखिए कि हमारे पास क्या बन रही है ए बी और सी की स्टार्ट में, देन हम उसे सॉल्व आउट करेंगे। यहां से हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। हम इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम देखेंगे कौन सी टू टर्म्स का सम रिमेनिंग टू टर्म्स के इक्वल आ रहा है। कांस्टेंट हमारे पास 2 + 3 = 5, ये दो फैक्टर्स अलग पड़ेंगे। x + 1 और x + 4 ये दोनों फैक्टर अलग पड़ेंगे। सिंपलीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास सेम आ रही है, उनको सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। y = x² + 5x, यहां पर सब्स्टिट्यूशन की y की वैल्यू यूज की हमने, तुम्हारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं गिवन y, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास y की क्वाड्रेटिक बनी है, उसको हमने फैक्टराइज किया, y की वैल्यूज निकाली, रूट्स निकाले हमारे पास। दोनों केस को डिस्कस करेंगे। y = 0 and y = -10। whenever y = 0 and we have y is equal to x² + 5x, हमने y की वैल्यू यहां पे यूज की है, पुट करते हैं x² + 5x = 0 and x is common and we simplify, then we have x = 0, x = -5, y is equal to -10, यहां वैल्यू y की यूज करेंगे x² + 5x, then को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। बस पहले डिवीजन मान लिए वेरिएबल x, हम भाई यूजिंग कोऑर्डिनेट फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, a b और c की वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम उसको कोऑर्डिनेट फार्मूला यूज करके सिंपलीफाई करेंगे। हमारे पास x की रूट्स आएंगे और सॉल्यूशन सेट में हम उसको लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है जी, क्लियर है सबको?
हम एक और क्वेश्चन करते हैं फर्दर, इन्हीं के रिलेटेड, इसी टाइप्स के रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x square plus 6x plus 8, x square plus 6x plus 8 and x square plus 14x plus 48, x square plus 14x plus 48 is equal to 104। सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? ये सर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11, क्वेश्चन नंबर 11 बुक से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 तो ओके सर। जी हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्म गिवन नहीं है कि हम यहाँ से देख सके हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हम इनको फैक्टराइज करेंगे और वहां से हम देखेंगे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या आती है। उसके लिए फर्स्ट टर्म को फैक्टराइज करते हैं। हमें क्या चाहिए, एक एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस माइनस करें 6 मैंने मल्टीप्लाई करेंगे पड़े 4 2 are 8, then we can write x square plus 4x plus 2x plus 8 and second one again हमने फैक्टराइज करना है। ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें 14 बने और मल्टीप्लाई करें 48 बने। 8 plus 6 14 यहाँ से x निकालना, x plus 4 x plus 4 x remaining x plus 6 plus 8 is common remaining x plus 6 is equal to x plus 4 as a whole remaining x plus 2 x plus 6 is common as a whole remaining x plus 8 is equal to 105। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स हमें चाहिए जिनमें से कांस्टेंट दोनों को ऐड करें, रिमेनिंग टू फैक्टर्स से
2 plus 12. After x plus 6 is equal to 105. Simplify करें 16 x square plus 4x plus 6x plus 24 is equal to 105. And x square plus 24 is equal to 105. अभी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की फॉर्म बन गई है। फर्स्ट टू फैक्टर्स आर सेम। पुट करेंगे यहाँ पे y is equal to x square plus 10x. After simplifying, we have y plus 16. सर ये क्वेश्चन करते हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी जी। क्या कहा आपने? सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही? सर पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। आप मैं एक बार कर देता हूं। हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स गिवन थे, वो हमारे पास बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, इनको फैक्टराइज करेंगे। x square plus 6x plus 8 x square plus 14x plus 48 फैक्टराइज करेंगे। हमें क्या चाहिए, 8x square चाहिए। मल्टीप्लाई करें 8x square 4x and 2x ऐड करेंगे 6 बनेगा। इसे जब फैक्टराइज करेंगे हमारे पास 48x square, यहाँ पे हमारे पास 6x and 8x मल्टीप्लाई करेंगे 48x square बनेगा। ये हमने दोनों को फैक्टराइज किया, फैक्टर बनाए। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास x is common, remaining x plus 4, and second term से 2 common, x plus 4। यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स x common, x plus 6, remaining 2 terms हमारे पास 8 common, remaining x plus 6, x plus 4 is common as a whole, remaining x plus 2, x plus 6 is common as a whole, remaining x plus 8 is equal to 105। अब यहाँ से हमारे पास जो अपने अपने सेकंड टाइप स्टार्ट किया, उसको हमने कुछ सिंपलीमेंट हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनके कांस्टेंट को ऐड करें, रिमेनिंग टू फैक्टर्स के कांस्टेंट इक्वल है। 2 plus 8 is equal to 10, 4 plus 6 is equal to 10। रीअरेंज कर लेंगे x plus 2 and x plus 8, x plus 4 and x plus 6 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो सेम है। तो उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, y इक्वल टू कर लेंगे। हमारे पास जब y इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y plus 16 and y plus 24। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। इट विल गिव्स अस y square plus 16y plus 24y, 16 multiplied by 4, ये हमारे पास क्या आएगा, 4 384
105 को लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी इक्वल टू 0 and we have y square 16 plus 24 40 45 and remaining 9 279 is equal to 0. अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गई है वेरिएबल y, इसे क्या करना होगा, फैक्टराइज करेंगे तो y की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ सकती है, दोनों ऑप्शन हमारे पास यहां से सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और फैक्टराइज भी कर सकते हैं। जी तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेरिएबल y आ गया, दैट इज y स्क्वायर प्लस 40y एंड माइनस 279 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करना है, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, y यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या गिवन है, y स्क्वायर प्लस 40y minus 279 is equal to 0। अगर तुम्हारे पास फैक्टर नेगेटिव बन जाते हैं दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं बनते तो हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे y यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, y यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y plus 31y minus 279 is equal to 0। हमें रिक्वायर्ड था 279 minus y square, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31y plus 279 31y and 9y ऐड करेंगे 40y और मल्टीप्लाई करेंगे 279 y is remaining y plus 9 plus 31 is common, remaining y plus 9 is equal to 0। y plus 9 is common and remaining y plus 31 that is equal to 0। Either y plus 9 is equal to 0 or y plus 31 is equal to 0, and we have y is equal to minus 9 and y is equal to minus 31। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन विद वेरिएबल y इसको फैक्टराइज किया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल x हमने y इनपुट किया था, y is equal to x square plus 10x यहाँ पे यूज करेंगे। if y is equal to minus 9 then
is equal to 9. 9 को लेफ्ट साइड प्लस 9 is equal to, इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर पॉसिबल अगर नहीं पॉसिबल से पैसे पड़े हमें से पहले तो बड़े प्रोग्राम का भाई करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास a value equal to 1, b is equal to 10, and c is equal to 9. We have x is equal to minus 10 plus सर सर ये जो आप क्वेश्चन में ले आए हैं 384 ये कहाँ से आया है? by 2. सिंपलीफाई करेंगे x is equal to minus 10 plus 8 by 2 x is equal to minus 10 plus minus 8 by 2. We have minus 2 by 2. X is equal to minus 18 by 2. That is equal to minus 1 and x is equal to minus 1. अब सेकंड हमारे पास y is equal to minus 31. सर क्वेश्चन 384 है जी क्वेश्चन में 384 कहाँ से आया? जहाँ पे आपने y पुट किया वहाँ पे आपने 384 भी लिखा हुआ है, वो कहाँ से आया है? कौन सी वैल्यू जहाँ पे आपने y को पुट किया है, y स्क्वायर को दोबारा से हल करके नीचे y स्क्वायर को पुट किया, तो वहाँ पे आपने 384 भी तो लिखा है ना 105 के साथ, तो वो कहाँ से आया है? 84 यस सर। यहाँ पे हमारे पास देखिए 16 का मल्टीप्लाई करना है तो हम करते हैं इसको y का मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 24y plus 16y 16 multiplied by 24 that will be plus 384. Is it clear? 16 multiplied by 24 जी क्लियर हो गया और यहाँ यस सर। 105 को लेफ्ट साइड पर आए देन माइनस जी तो हमारे पास y is equal to minus 31 था यहाँ से y की वैल्यू यूज करेंगे हमारे पास क्या है x square plus 10x is equal to minus 31 इसको सिंपलीफाई करेंगे x square plus 10x plus 31 is equal to 0 लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे हमारे पास प्लस रहेगा अब यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है a is equal to 1 b is equal to 10 and c is equal to 31 और अगर फॉर्मूला यूज करें x will be equal to minus 10 plus minus 10 square minus 4 into 1 4ac c हमारे पास 31 है over 2 into 1 सिंपलीफाई करेंगे minus 10 plus minus 100 minus 31 multiplied by 4 124 over 2 that will give us minus 10